समुद्र की लहरों के बीच एक रहस्यमयी रेखा जो दो देशों को जोड़ती है, लेकिन हजारों साल पुरानी कहानियों को भी। कहा जाता है ये पुल भगवान राम ने बनवाया था वानर सेना के साथ श्रीलंका जाने के लिए। लेकिन सवाल उठता है, क्या वाकई ऐसा हुआ था या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा है जिसे विज्ञान ने कभी स्वीकार नहीं किया। आज हम जानेंगे राम सेतु का रहस्य। क्या ये सचमुच भगवान की बनाई हुई अद्भुत कृति है या फिर ये महज प्रकृति का खेल और विज्ञान की भूल। राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत के दक्षिणी सिरे, तमिलनाडु के धनुषकोडी और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच समुद्र में फैला हुआ एक अद्भुत पत्थरों का पुल है। इसकी लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है और ये समुद्र के अंदर आज भी दिखाई देता है, खासतौर पर सैटेलाइट तस्वीरों में। ये वही पुल है जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जिसमें वानर भगवान राम की आज्ञा से समुद्र पर पुल बनाते हैं ताकि वो रावण की लंका पहुंच सकें और माता सीता को वापस ला सकें। वाल्मीकि रामायण में विस्तार से बताया गया है कि नल और नील नाम के वानर इंजीनियरों ने इस पुल का निर्माण किया था। कहा जाता है कि पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखा जाता था और वो पत्थर समुद्र में डूबने की बजाय तैरते थे। इतना ही नहीं, अन्य ग्रंथ जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण और तमिल ग्रंथों में भी राम सेतु का जिक्र मिलता है। ये पुल न केवल हिंदू धर्म में बल्कि श्रीलंका में भी लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा है। 2002 में नासा की सैटेलाइट तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें एक सीधी रेखा जैसी संरचना समुद्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। लोगों ने कहा, यही राम सेतु है। नासा ने साफ किया कि वो सिर्फ भूगर्भीय संरचनाएं हैं, रेत और पत्थरों की श्रृंखला। लेकिन सवाल बना रहा, इतनी सीधी रेखा इतनी दूरी तक, क्या ये प्राकृतिक हो सकती है? भारतीय वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के बीच बहस छिड़ गई। कुछ का कहना है कि ये संरचना करीब 7000 साल पुरानी है और ये मानव निर्मित हो सकती है। वहीं कुछ इसे महज प्राकृतिक रीफ सिस्टम मानते हैं। 2007 में भारत सरकार के अधीन ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि रामायण एक मिथक है और राम सेतु का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इस बयान पर देश भर में गुस्सा और विरोध हुआ। लोगों ने कहा, राम सिर्फ भगवान नहीं, हमारी संस्कृति का आधार है। सरकार को ये हलफनामा वापस लेना पड़ा। लेकिन इस घटना ने एक बात साफ कर दी, राम सेतु सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय भावना का सवाल भी है। कुछ भूवैज्ञानिकों का कहना है कि इस क्षेत्र में सैंड बार यानी रेत की पट्टियां बनी हुई हैं, जो समुद्र की लहरों और धाराओं से जुड़ी हैं। लेकिन कुछ रिसर्च जैसे कि जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि ये संरचना कृत्रिम हो सकती है, क्योंकि पत्थरों की उम्र और समुद्र के तल की संरचना में फर्क है। एक अध्ययन में ये भी पाया गया कि पुल के पत्थर करीब 7000 साल पुराने हैं, जबकि रेत की पट्टी सिर्फ 4000 साल पुरानी है। तो पत्थर पहले आए या रेत? विज्ञान के पास इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। रामायण में वर्णित तैरते पत्थरों को आज भी कई जगहों पर दिखाया जाता है, रामेश्वरम, धनुषकोडी और उत्तर भारत के कुछ मंदिरों में। ये पत्थर दिखने में भारी होते हैं, लेकिन पानी में डूबते नहीं। वैज्ञानिक इसे प्यूमेस्टोन कहते हैं, ज्वालामुखीय पत्थर जिनमें हवा भरी होती है। लेकिन सवाल फिर उठता है, क्या उस जमाने के वानर ये जानते थे या ये सिर्फ संयोग है? राम सेतु का रहस्य सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। ये पुल हमारी संस्कृति, विश्वास और परंपरा का प्रतीक बन गया है। यहाँ हर साल हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। कुछ लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं तो कुछ पुरातन इंजीनियरिंग। लेकिन एक बात सब मानते हैं, इसका अस्तित्व सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। राम सेतु एक ऐसा विषय है जहाँ विज्ञान चुप है और आस्था मुखर, जहाँ सैटेलाइट इमेज, धार्मिक ग्रंथ, पुरातत्व और लोगों की भावनाएं सब एक साथ जुड़ती हैं। क्या वाकई भगवान राम ने ये पुल बनवाया था या फिर प्रकृति ने ही ऐसा अद्भुत आकार दे दिया? हम शायद कभी पूरी सच्चाई न जान पाएं, लेकिन जो रहस्य होता है वही तो रोमांचक होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, राम सेतु भगवान की बनाई हुई लीला है या प्रकृति की चमत्कारी संरचना?
कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको रोचक लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही अनसुने रहस्यों और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।